स्मॉलेस्ट की तरफ जो है वो ओशियंस ट्रिक है, ठीक है। क्या है? PAISA, पैसा। P फॉर पैसिफिक ओशियन, A फॉर अटलांटिक ओशियन, I फॉर इंडियन, S फॉर साउदर्न ओशियन और A फॉर आर्कटिक ओशियन, ठीक है। P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक सेकंड नंबर पे, ठीक है। I फॉर इंडियन ओशियन थर्ड नंबर पे, S फॉर साउथर्न ओशियन, ठीक है, फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ फॉर आर्कटिक ओशियन फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अटलांटिक। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? इंडियन ओशियन। फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा है? साउदर्न ओशियन। फिफ्थ लार्जेस्ट कौन सा है? आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ये पैसा इज द ट्रिक, ठीक है। ये आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लें, ठीक है। पैसा इज द ट्रिक ऑफ द ओशियंस, ठीक है। अच्छा, अब हमें इन ओशियंस की लोकेशंस का भी पता होना चाहिए, ठीक है। इन ओशियंस की लोकेशंस का भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, ये जो है दुनिया के या एशिया के, अब मैं बात करने लगा हूं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अगर हम एशिया में अपने आप को खड़े पाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ जो है वो अप साइड को है और उसके ईस्ट पे जो है वो पैसिफिक ओशन है। क्वेश्चन आस्क्ड इन पीपीएससी, पैसिफिक ओशियन इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ एशिया, ठीक है, इन द ईस्ट ऑफ एशिया। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ अमेरिका, इन द वेस्ट ऑफ अमेरिका। दुनिया गोल है, ठीक है। जो पैसिफिक ओशियन एशिया के ईस्ट साइड पे है, वही पैसिफिक ओशियन जो है वो दुनिया के वेस्ट साइड पे है, ठीक है। ये आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि पैसिफिक ओशियन कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अटलांटिक ओशियन जो है ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड पे और यूरोप या अफ्रीका के, अभी आप ये जो लिखा ना पैसिफिक ओशियन के साथ एन और पैसिफिक सॉरी अटलांटिक ओशियन के साथ एन और अटलांटिक ओशियन के साथ एस, ये नॉर्थर्न और साउथर्न को शो करता है। अभी इस चीज को छोड़ दें, अभी अब ये समझिए कि ये सारे का सारा एरिया जो है ये अटलांटिक ओशियन पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो अफ्रीका के जो वेस्ट में और विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट ऑफ अफ्रीका और विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका, ये उसके ईस्ट में वाक़या है, ठीक है। तो आपको पैसिफिक ओशियन का भी जो है वो पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशियन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जो एशिया है वो क्या नाम है ईस्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका वेस्ट में, अटलांटिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में और अटलांटिक ओशियन अफ्रीका के वेस्ट में मौजूद है, ठीक है, या यूरोप के भी वेस्ट में मौजूद है। अच्छा, इसके बाद जो है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन अफ्रीका के लिहाज से ईस्ट में मौजूद है और एशिया के लिहाज से जो है वो साउथ में मौजूद है, ठीक है। इंडियन ओशियन की लोकेशन जो है वो एशिया के लिहाज से जो है वो साउथ में मौजूद है, ठीक है, और जो है अफ्रीका के लिहाज से वो आपका वेस्ट में मौजूद है, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बात करें तो उसके ईस्ट में मौजूद है, ठीक है। ये आप लोगों को पता हो गया है, ठीक है। जो आर साउथर्न ओशियन है, ऑब्वियसली ये ओवरऑल वर्ल्ड के लिहाज से ही दुनिया के साउथ साइड में, तो इसे साउथर्न ओशियन कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड के लिहाज से ये दुनिया के साउथर्न ओशियन में है, ठीक है, तो इस लिहाज से इसको साउथर्न ओशियन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आर्कटिक ओशियन दुनिया के नॉर्थर्न साइड पे है। वो क्वेश्चन पूछता है कि आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ वर्ल्ड या डैश ऑफ एशिया, ठीक है, तो ये उसके नॉर्थर्न साइड पे है, ठीक है। ये तमाम ओशियंस की जो है लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि तमाम ओशियंस की लोकेशन जो है वो क्या थी और वो कैसे कैसे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके हैं, किसी को इस मामले में लोकेशन या विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ना समझ आई हो तो बता दें, वरना में से आगे कंटिन्यू करें। स्टूडेंट्स, जब मैं पूछता हूँ ना कि जी रिपीट, मैम सायरा ऐसा है कि देखिए
मैंने क्या बात की थी, हमारा फर्स्ट जियोग्राफिकल लेक्चर क्या था कि नॉर्थ जो है वो अप साइड को होगा और उसके राइट साइड पे ईस्ट होगा, ठीक है। हमने ये चीज पता कर ली, हमें ये चीज पता लग गई है, ठीक है। नॉर्थ जो है अप साइड पे है और ईस्ट पे जो है, राइट साइड पे जो है वो ईस्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसको रेज करता हूँ ताकि दोबारा, एक ट्रिक थी हमारी, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है स्क्लैन, मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। स्क्लैन फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी मैप देखना है तो आपने जहन में तसव्वुर कर लेना है कि नॉर्थ जो है वो अप साइड को है। जब भी मैप देखना है तो नॉर्थ जो है वो अप साइड को है, ये दुनिया का असूल है, ठीक है। आप ये मैप देख रहे हैं, अगर लैपटॉप में भी है, अगर दीवार पे भी लगा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है आपने उसका ये देखना है कि उसके राइट साइड पे ईस्ट है, नॉर्थ के राइट साइड पे ईस्ट है। ये दो फार्मूलाज हैं आपके लिए, ठीक है। जब आपने नॉर्थ पता कर लिया स्क्लैन, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके साउथ का पता लग गया। जब आपने ईस्ट पता कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो उसके वेस्ट का पता लग गया, ठीक है स्क्लैन, ये चीज हो गई। अच्छा, अब मैंने बताया था कि लार्जेस्ट ओशन को लेके स्मॉलेस्ट ओशन तक याद करने की ट्रिक क्या है, पैसा है उसकी ट्रिक, ठीक है। पी फॉर पैसिफिक लार्जेस्ट, आगे ए फॉर अटलांटिक सेकंड लार्जेस्ट, आई फॉर इंडियन थर्ड लार्जेस्ट, एस फॉर साउथर्न फोर्थ लार्जेस्ट, ए फॉर आर्टिक फिफ्थ लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछता है पेपर में विच इज द सेकंड लार्जेस्ट, पैसा, ए फॉर अटलांटिक। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया कि यार आपको, मैंने उसने बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू हमें पता होना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पैसिफिक ओशन की, और हम बात करते हैं एशिया के लिहाज से, तो एशिया के ईस्ट में जो है ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अगर हम अटलांटिक ओशन बात करते हैं तो अमेरिका के विद रिस्पेक्ट ये जो है ईस्ट में है, यूरोप और अफ्रीका के विद रिस्पेक्ट ये है वेस्ट में है, ठीक है, अटलांटिक ओशन। अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन ओशन है और एशिया के साउथ में इंडियन ओशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जहन में शायद ये बात चल रही हो कि क्या वो इंडियन ओशियन को साउथ अमेरिका के लिहाज से पूछ सकता है? जी वो पूछ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं, लेकिन वो आपको ज्यादा नहीं पीपीएससी वाला घुमाता, वो आपको जरा नीचे नजदीक नजदीक लिंक वाली चीजों का पूछता है, जो नजदीक नजदीक हो भी मुश्किल, लेकिन वो नजदीक नजदीक वाली हो। वो ये नहीं कहेगा जी कि पैसिफिक ओशियन से हम हमें अफ्रीका का बता दें डायरेक्शन, वो अफ्रीका से या तो अटलांटिक का पूछ लेगा या इंडियन का पूछ लेगा नजदीक। लेकिन अगर आपको ये बात याद है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट और विद रिस्पेक्ट टू, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस चीज को दूर तक भी नहीं लेके जा सकते, आप लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी आज के हमारा ओशंस का हो गया, ओशन का लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक की ट्रिक हो गई। रिपीट कर रहा हूं, पैसा, ठीक है। आप लोगों ने उम्मीद है लिख लिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग। हनान दुनिया गोल है, ठीक है। तो अगर पैसिफिक एशिया ओशन दुनिया के एक साइड पे, एशिया के एक साइड पे है, तो वो अमेरिका के दूसरी साइड पे है, इसलिए पैसिफिक ओशन जो है वो दो बार लिखा हुआ है। अटलांटिक ओशन भी दो बार लिखा हुआ है, एक नॉर्थर्न अटलांटिक ओशन कहता है वो, और एक वो साउदर्न अटलांटिक ओशन कहता है, ठीक है। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं एशिया की तरफ। एशिया, अच्छा एशिया को हमने उस दिन ना सीधा सीधा देख लिया था काफी हद तक जो है, कि एशिया में जो है, जस्ट सेकंड में इसको अरेज कर दूं, एशिया में हमने उस दिन सीधा सीधा देख लिया था कि हमारे चार पांच जो हैं वो डिस्टिंक्शन हैं। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, सार्क साउथ एशियन नेशंस, ठीक है। इसके बाद ईस्ट एशिया, ठीक है। इसके बाद कार्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स। इसके बाद जो है आपका वो आ जाता है मिडल ईस्ट या वेस्टर्न एशियन, ठीक है। अच्छा, अब हम तो एशिया को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि एशिया की, जो मैंने आप लोगों को उसमें बताया भी था कि उड़ल माउंटेन्स कौन सी हैं
जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करती हैं। ओरल माउंटेन्स कौन सी हैं जो एशिया को यूरोप से सेपरेट करते हैं। इसके अलावा कैस्कस माउंटेन भी जो कैकाकस माउंटेन भी जो है, कैकासस माउंटेन, ये भी ओरल माउंटेन्स के साथ हैं। कैस्पियन सी या ब्लैक सी, ये भी एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाला है। चलिए मैं आपको ना कैस्पियन सी की आगे ट्रिक आनी है, लेकिन मैं यहाँ भी आप लोगों को बड़ी मजे की ट्रिक कराता हूँ। स्टूडेंट्स लिखते जाएं साथ साथ। तारक लिख लें, ठीक है। टी फॉर ताजिकिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान और के फॉर काजाकिस्तान। आप लोग स्पेलिंग पे ना जाया करिएगा, स्पेलिंग का कोई मसला नहीं होता जीके में, ठीक है। बस आपको बात की समझ आनी चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग आप नेट से भी देख के ठीक कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं। तारक, टी फॉर ताजिकिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, ठीक है, आई फॉर ईरान, के फॉर काजाकिस्तान। अच्छा, मैं आपको बड़े ही इससे भी आगे एक मजे की ट्रिक करवाने लगा हूं, ठीक है। वो ट्रिक ये है कि आपने वो एक मुहावरा या एक गाना सुना हुआ, ये कागज की कश्ती ये बहता सा पानी, ठीक है ना। आपको ये मैंने क्यों याद करवाई, दोबारा सुनिए। कागज की कश्ती, कागज की कश्तियां बना के हम नहर में चलाते थे, पानी में चलाते थे, बारिश में चलाते थे। एक्चुअली ऐसा होता है, जो सेंट्रल एशियन स्टेट हैं, इसमें एक किर्गिस्तान भी है, इसमें एक किर्गिस्तान भी है और इसमें काजाकिस्तान भी है। जब आप तारक में वर्ड्स को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे, आपको भूल जाएगा। आज आपको बेशक याद है, लेकिन आपको भूल जाएगा यार ये काजाकिस्तान था या ये किर्गिस्तान था। तो आपने फौरन कहना है कि कागज की कश्ती, ठीक है। तो आपको काजाकिस्तान याद रहेगा, कागज की कश्ती, तो आपको काजाकिस्तान याद रहेगा। एक्चुअली ये सारी बात करवाने का मकसद क्या है, सारी बात करवाने का मकसद ये है कि जो कैस्पियन सी है, ठीक है, आई फॉर ईरान, आई फॉर ईरान, ये कैस्पियन सी जो है इसको सराउंड करते हैं ये तारक वाले कंट्रीज। विच कंट्रीज सराउंड दी कैस्पियन सी? तारक कंट्रीज, ठीक है। ताजिकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और काजाकिस्तान, ठीक है। जस्ट अ सेकंड में आप लोगों को आपको मैप के साथ भी शो करवा देता हूँ, ताकि ना आपको ये देखें। यस, ठीक है। ये वो कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को सराउंड कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कागज की कश्ती, आपको जस्ट काजाकिस्तान या किर्गिस्तान करेगा वो कंफ्यूज, ठीक है। तो कागज की कश्ती तारक में आती है, ठीक है। तारक क्या चीज है, जो कैस्पियन सी को सराउंड कर रही है। तारक क्या चीज है, जो कैस्पियन सी को सराउंड कर रही है, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। स्टूडेंट, तारक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? आप लोग डी स्टूडेंट जल्दी, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एशिया है, इसको मैंने अब आप लोगों को काफी चीजें सिखा दी हुई हैं, ये बात आप लोगों को याद रहे। एशिया इज बॉर्डर्ड बाय आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। आर्कटिक ऊपर वाली साइड पे था, पैसिफिक ओशियन एशिया के ईस्ट वाली साइड पे था, इंडियन ओशियन एशिया के साउथ वाली साइड पे था। अब चीजें आप लोगों के लिए इजी इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा माउंटेन सिस्टम कर लेते हैं, ठीक है। माउंटेन सिस्टम में जो है हिमालयाज माउंटेन एशिया के अंदर आती हैं। याद करना तो बड़ी अच्छी बात है कि 2500 किलोमीटर के रेंज पे फैली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, त्यान शैन, बड़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये चाइना में लोकेटेड हैं। टैन शैन कहाँ पे लोकेटेड है, चाइना में लोकेटेड है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो माउंटेन सिस्टम प्लेटियोज, ईरानियन प्लेटियो, ये डिस्कस करना जरूरी है। दो बड़े ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट, दस्ते कबीर
और दश्ते लूत, ये पीपीएससी में दश्ते लूत का पूछा गया है, ठीक है। तो दश्ते लूत डेजर्ट इज लोकेटेड इन ईरान, दश्ते लूत डेजर्ट इज लोकेटेड इन ईरान, ठीक है। इसके बाद दक्कन प्लेटियो लोकेटेड इन इंडिया, विच वन इज द एशियन लार्जेस्ट बिगेस्ट प्लेटियो, दक्कन प्लेटियो कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में। इससे भी हम आगे याद करेंगे। हैदराबाद इंडिया के किस शहर में लोकेटेड है? ये हैदराबाद में लोकेटेड है। हैदराबाद पाकिस्तान वाला नहीं, हैदराबाद इंडिया वाला, ठीक है। दक्कन प्लेटियो इज लोकेटेड इन हैदराबाद ऑफ इंडिया। तिब्बतिन प्लेटियो, ठीक है, इनको रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। विच प्लेटियो इज कॉल्ड रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ठीक है, तिब्बतिन प्लेटियो जो है, इसे रूफ, प्लेटियो होता है एक स्ट्रेट जिसका माउंटेन, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने नॉर्दर्न एरिया जो है विजिट किया हुआ है, माउंटेन की टॉप पे जाके पहाड़ बिल्कुल स्ट्रेट एक प्लेन के एरिया की तरह हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्लेटियो कहते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए बताया कि माउंटेन की टॉप पे जाके जो है वो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये मिस्टर रमजान है हमारे क्लास के मेंबर, इनका ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? 19 मेंबर्स हैं। अच्छा, प्लेट्यू का हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लेट्यू का हो गया डेजर्ट्स, डेजर्ट में हमने एक दक्कन प्लेट्यू लार्जेस्ट भी है जी, बिल्कुल हारिस, दक्कन प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट भी है, ठीक है। इसके बाद डेजर्ट्स में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या चीज है? डेजर्ट्स में जो है वो रबुल खाली। वैसे तो हमने ओवरऑल हम सब डेजर्ट्स करेंगे, लेकिन हम जस्ट एशिया को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। रबुल खाली, इसको रेज कर दें फिर बेहतर रहेगा ताकि ना कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। रबुल खाली जो है, ये डेजर्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड सी कहलाता है, ठीक है। रबुल खाली जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है वो सैंड सी कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ पे? मेनली ये सऊदी अरेबिया में। आपको बस याद करके यही जरूरत है कि रबुल खाली कहाँ पे मेनली लोकेटेड है? सऊदी अरेबिया में। एंड दिस डेजर्ट इज आल्सो नोन एज इम्पटी क्वार्टर, दिस डेजर्ट इज आल्सो नोन एज इम्पटी क्वार्टर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए दस, ठीक है। इसके अलावा एक और डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन मंगोलिया, गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन मंगोलिया। मंगोलिया कंट्री है। कोई बताएगा मंगोलिया कहाँ पे लोकेटेड है? मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। वेयर इज, बगैर देखे, मंगोलिया लोकेटेड चाइना के पास, बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ ऑफ चाइना। वेरी गुड हमजा, जबरदस्त, अप्रिशिएटेड, ठीक है हमजा, बहुत अच्छे जा रहे हो, ठीक है। तो गोबी जो है एक्चुअली नॉर्थ ऑफ चाइना है। इस बच्चे ने मैप लगता है मुझे देखा है, ठीक है। तो गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, एशिया में है, ठीक है। वेरी गुड सायरा, ओके, ठीक है। और डेजर्ट जो है रब्बुल खाली को इम्पटी क्वार्टर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है फ्रेश वाटर लेक, एक लेक का बात करने का बहुत जरूरी है, ठीक है। वो लेक कौन सी है? जो है बेकाल, लेक बेकाल इज लोकेटेड इन दी रशिया, ठीक है। लेक बेकाल जो रशिया में लोकेटेड है। लेक बेकाल की तीन खसूसियात लाजमी तौर पे याद रखनी है। गैलापागोस ऑफ रशिया, लेक बंगाल को कहा जाता है। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड एंड ओल्डेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड ओल्डेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक बेकाल को डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, गैलापागोस ऑफ रशिया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, हर लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरी आप लोगों से एक बड़ी अच्छी किस्म की, बड़ी शदीद किस्म की रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें सेल्फ नोट्स लाजमी तौर पे प्रिपेयर करें। दो फायदे हैं, एक तो जो आपको अपने नोट्स की समझ आएगी, वो बिलीव करें आपको मेरे नोट्स की समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। हम मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं,
हम लोग प्रेजेंटेशन के इतनी आदी हो चुके हैं कि यार प्रेजेंटेशन मिलती है, प्रेजेंटेशन याद के प्रेजेंटेशन दे है, लेकिन हम लोग मार्कर का, हम लोग रिटर्न का, हम लोग लिख के करने का कंसेप्ट जो है वो बहुत खत्म कर चुके हैं। आपको जब भी लिखेंगे ना, जब भी मैप देखेंगे, आप बिलीव करें आपको इतनी कंफ्यूजन होंगी ना, क्या कहेंगे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो कंफ्यूजन आपकी देख के और लिख के दूर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फ्रेश वाटर लेक जो है बेकाल, डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। लेक बेकाल इज आल्सो कॉल्ड गैलापागोस ऑफ रशिया। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं साल्ट वाटर की, पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ कहते किसे किसे हैं, ठीक है, ये है कहाँ कहाँ पे। हमने एक चीज याद की थी, हमें आपको याद हो कि ना हो, मैं लिखूंगा शायद आपको याद आ जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ बच्चे, हनान, ठीक है। यो कंट्रीज, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई। यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई। ठीक है, ये जो कंट्रीज थे ये हमारे वो अरेबियन मिडल ईस्ट वाले कंट्रीज थे, आपको याद आया हो कि ना याद आया हो। ठीक है, इनके पास जो दरिया लगता है, ठीक है, वो पर्शियन गल्फ कहलाता है। इनके पास जो दरिया लगता है, वो दरिया नहीं, सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से, ओशियन लगता है, वो पर्शियन गल्फ कहलाता है। हम गल्फ और बे, हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो है हम लोग, आपको बस ये याद होना चाहिए भी कि पर्शियन गल्फ किसके पास पास है, यो कंट्रीज के पास पास है, और सोए हुए अरेबियन मुबालक सऊदी अरेबिया और यूएई के पास पास है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन एशिया। ठीक है, अच्छा, चाइना को मदर ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है, चाइना को मदर ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदर बांस का उसने पूछा हुआ है। सुंदर बांस आर लोकेटेड इन बांग्लादेश। वेरी इजी, बान बांग्लादेश, बान बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बान फोर क्या बनता है, बांग्लादेश बनता है। ठीक है, अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा, गंगा दरिया रिवर, दरिया जमुना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ये इंडिया के अंदर लोकेटेड है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और लोकेटेड है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, ताजमहल इज लोकेटेड नियर विच रिवर, यमुना। ठीक है, यमुना या वो जमुना जो भी कहते हैं, ठीक है, ताजमहल इज लोकेटेड नियर विच रिवर, ये दरियाए यमुना के पास है। ठीक है, दरियाए यमुना के पास है। ठीक है, बहुत बार और अभी तक ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा जो है ये इंडिया में है, गंगा इंडिया में है, यमुना इंडिया में है, और ताजमहल जो है वो यमुना के पास लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद आगे जो है वो वही चीज है, कार्स का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो कार्स को बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो कार्स को बनाते हैं। ठीक है, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और ये आ गया वो कैस्पियन सी। तारिक, तारिक दोबारा बना दे हम लोग, ठीक है, तुर्कमानिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं आता, सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से। ठीक है, आजरबाईजान इसके नजदीक है, कागज की कश्ती, और ईरान। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, टीवी क्लिप एमबीबीएस, टीवी क्लिप एमबीबीएस। ठीक है, दोबारा बना देते, टीवी क्लिप एमबीबीएस से हमारा क्या बनता है, थाईलैंड, टीवी वियतनाम, क्लिप, सी फॉर कंबोडिया। ठीक है, एल फॉर लाओस, आई फॉर इंडोनेशिया, टीवी क्लिप, पी फॉर फिलीपाइन, टीवी क्लिप, एमबीबीएस, एम फॉर मलेशिया, बी फॉर बर्मा या म्यांमार। ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार, बर्मा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने लगा हूं मैं आप लोगों को ना।
स्टूडेंट्स ये जो मेरी बातें इंपॉर्टेंट वाली होती है ना, अहम जरूर हैं, लेकिन ये पीपीएससी में भी पूछी जा चुकी हैं। मतलब जब मैं इंपॉर्टेंट वाली बात कर रहा हूँ, इसका दो मतलब हैं कि ये पीपीएससी में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, और इसका मतलब ये है, क्या नाम है, कि ये इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, मैं आप लोगों को क्या बताने लगा था, बर्मा। बर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है। और अगर कुछ देर पहले मैं आपने मेरे करंट अफेयर्स भी सुने हो, ठीक है, तो मैंने कहा था कि रोहिंग्या मुस्लिम्स वर लोकेटेड इन रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। ये एक्चुअली चीज है जो मैं आप लोगों को रिलेट कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स को बार बार जोर दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको रिलैक्स भी करता हूँ कि आप लोगों पे मेहनत करने का मकसद मेरे दो हैं। एक तो आप लोग एग्रेरियन हैं, जिन लोगों ने मेरे लेक्चर पहले लिए उनको पता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। दूसरी चीज यही है कि यार आप लोग इस चीज को गौर से पढ़ें। मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को जो है वो आपस में इसलिए मिला रहा हूँ कि आप लोग उसे गौर से सुने। करंट अफेयर्स और आप लोगों का आटा नेम ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कहते हैं, खुद ब खुद रिलेट हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली जो है वो 1989 में रखा गया था। ये 1989 में रखा गया था, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए जो आप स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि आप लोग करंट अफेयर जब तक नहीं सुनेंगे आप लोगों को चीजें याद नहीं होना शुरू होंगी, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन हमने कर ली, ठीक है, ये हमें पता लग गया। ईस्ट एशिया, चाइना, हांगकांग, जापान, मकाओ, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, नो लैंड बॉर्डर विद अदर। मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मीना का मैंने आप लोगों को बताया था। मिडल ईस्ट कंट्रीज आर आल्सो कॉल्ड डैश एशियन कंट्रीज। मतलब कौन बोलेगा, मिडल ईस्ट कंट्रीज आर आल्सो कॉल्ड डैश एशियन कंट्रीज। कौन फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करेगा? नो, वेरी बैड सारा। वेस्टर्न एशियन, मोहम्मद एजाज, वेरी गुड, जबरदस्त। वेस्टर्न एशियन, वेस्टर्न एशियन कंट्री जो हैं ये मिडल ईस्ट कंट्री, वेरी गुड गुलाम नबी, जबरदस्त, ठीक है। ये आपके वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं जो मिडल ईस्ट वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों को आज भी कोई डिफिकल्टी हो रही है ज्वाइनिंग में? आई थिंक जिन्होंने किया, सिर्फ एक बच्चे का है, वो इसने ज्वाइन नहीं किया हुआ। जी समझ। अच्छा, हम आगे चलते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज, वही मिडल ईस्ट वाला कंट्रीज आ गया, ठीक है। साउथ एशियन कंट्रीज, विच कंट्री इज लेटेस्ट एंटर्ड इनटू सार्क? अफगानिस्तान। विच कंट्री इज लेटेस्ट एडेड इनटू सार्क? अफगानिस्तान। विच कंट्री इज लेटेस्ट एडेड इनटू एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो कौन सी है? वो ईरान है। वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है। ये था हमारा एशिया के बारे में, ठीक है। एशिया के बारे में इस चीज को मैं बार 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 बोलूंगा कि जितना डियर स्टूडेंट्स आप लोग मैप को देख सकते हैं उनको देखें। ये चीज आपको मैप को बच्चे देखने के बगैर नहीं आनी। ये चीज मैप को देखने के बगैर आपको नहीं आनी, ठीक है। जितना मैप को देख सकते हैं उसको उतना देखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग आते हैं यूरोप की तरफ। अगर एक बार हम लोग यूरोप को वैसे देख लें थोड़ा सा लोकेशन वाइज, यूरोप जो है वो एशिया के कहाँ पे लोकेटेड है? यूरोप एशिया के, बोल रहे तो सही, वेस्ट में लोकेटेड, वेरी गुड। ओह, नॉर्थ में नहीं। जी, यूरोप जो है वो गुलाम नबी, मैं आपको पूरा का पूरा लेक्चर दूंगा, अगर आप लोगों ने अभी लेना कोई इश्यू नहीं है। बट आप नेट पे लिखें पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, आपको यही मैप आ जाएंगे, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं, मैंने सेंड करने हैं।
बट मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आप ये वैसे भी सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। मैं जस्ट बिलीव करें, पहले भेजने का मकसद यही है कि आप लोग लेक्चर को जो है वो ओवरऑल अच्छे तरीके से देखें। अच्छा, तो यूरोप जो है वो एशिया के वेस्ट में है, और यूरोप इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ अफ्रीका। यूरोप इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ। वेरी गुड, ओके हो गया, ठीक है। ये हमें चीज क्लियर होगी, ठीक है। अटलांटिक ओशियन के लिहाज से, अटलांटिक ओशियन के लिहाज से यूरोप कहाँ पे लोकेटेड है? किसी को नहीं पता? नो 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 नो, अटलांटिक ओशियन के लिहाज से, नो नो गलत। देखा ना, घूम गए। वेरी गुड, ईस्ट। ओ बच्चों, ये है हमारा अटलांटिक ओशियन। हम अब अटलांटिक ओशियन के दरमियान में खड़े हो गए, तो हमारे ये किस साइड पे बना? अटलांटिक ओशियन के लिहाज से हमारा जो है वो यूरोप ईस्ट साइड पे बना, ठीक है। मैंने कहा था अटलांटिक ओशियन के लिहाज से, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू अटलांटिक ओशियन हो गया। खैर कोई बात नहीं है, ये मैप देखेंगे आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता वेरी वेरी क्लियर हो जाएंगी और सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी, इसके बाद जो आर्कटिक ओशियन है, जो आर्कटिक ओशियन है उसके लिहाज से हमारा जो यूरोप है वो साउथ में लोकेटेड है। ये ओवरऑल जो है वो यूरोप की बाउंड्रीज हैं, कि एशिया के लिहाज से जो है वो यूरोप वेस्ट में है, अटलांटिक ओशन के लिहाज से यूरोप ईस्ट में है, अफ्रीका के लिहाज से यूरोप नॉर्थ में है, आर्कटिक ओशन के लिहाज से यूरोप जो है वो साउथ में है। हमें इन चीजों का पता होना चाहिए था, ठीक है। अब हम सिर्फ यूरोप का मैप देखते हैं। अब हम जस्ट जो है वो यूरोप का मैप देखते हैं। इसको उसने सिंप्लीफाइड किया हुआ है यूरोप के मैप को ना। ओके, अच्छा। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो यूरोप में हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल के लिहाज से भी, ईस्टर्न यूरोप में। ईस्टर्न यूरोप में जो ये कलर्ड हैं लाइट येलो, आप कह लें रशिया, बेलारस और यूक्राइन। ईस्टर्न यूरोप में कौन कौन से आ रहे हैं? रशिया, बेलारस और यूक्राइन। रमजान, ये तमाम बच्चे जो हैं वो कनेक्टेड हैं और किसी को कोई इशू नहीं आ रहा। प्लीज आप दोबारा रिकनेक्ट करें, आपका नेट का फिर इशू आ रहा है कोई ना, इस चीज को वेरीफाई दोबारा करें। थैंक यू। अच्छा, तो ईस्टर्न यूरोप जो है वो उसमें रशिया, बेलारूस, यूक्राइन। एक्चुअली रशिया की इन्वेजन, हमला आवरी बाकी यूरोप में ना हो, बाकी यूरोप में ना हो, इसके लिए बाकी यूरोप कोशिश करता है। जो यूक्राइन है ये बाकी यूरोप वालों के साथ है, ठीक है। रशिया इसको इसके अंदर अपने इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, कि जो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई रशिया इन्वेडेड, हमला आवर ऑन यूक्राइन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई यूरोप की बाकी जाहिर बात है, जब रशिया इधर को आगे बढ़ गया तो फिर वो इससे आगे भी जा सकता है, ठीक है। ये वजह है कि वो बाकियों की इन्वेजन जो है, यूरोप रशिया की इन्वेजन बाकियों में नहीं चाहता। तो ईस्टर्न यूरोप जो है वो हमारे कौन कौन से तीन कंट्रीज हैं? रशिया, बेलारस, यूक्राइन। आपको कम से कम यूक्राइन का और रशिया का पता हो, ये ईस्टर्न यूरोप में आते हैं, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल यूरोप वाले कंट्रीज, ठीक है। गुलाम नबी, इसको डिटेल से हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम ना जो यूरो वाला टॉपिक कवर करें उसको कवर कर लें इंशाल्लाह, ठीक है ना, वो करेंगे लाजमन, या मैं करंट अफेयर्स में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो सेंट्रल यूरोप में वो तमाम ममालिक आ रहे हैं मोस्टली जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज भी हैं। हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिर्फ जानने हैं। वो ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ठीक है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। पोलैंड जो है, ठीक है, ये, और जर्मनी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जर्मनी का कम से कम लाजमन आपको पता हो कि जर्मनी इज लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप, पोलैंड इज लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप। बाकी नहीं भी आए कोई मसला नहीं है, बट आप बिलीव करो, आप मैप जब देखने की हैबिट बना लोगे आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है वो याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद नॉर्दर्न यूरोप में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। शहर, मैंने ये शहर के नाम से कौन ऑनलाइन है?
क्या नेम है असल शहर के नेम से? शहरिश, ओके ओके। शहरिश, ये जो लैंडलॉर्ड कंट्री हैं, ऐसे कंट्रीज जो क्या नाम है ओशियन से सराउंडेड ना हो, जिनके इर्द गिर्द ओशियन ना हो, इनको हम लैंडलॉर्ड कंट्रीज कहते हैं। मैंने शेयर भी की थी ये पिक्चर कि हर कंट्री कितने लैंडलॉक्ड हैं। जैसे ही जूम डिस्कनेक्ट हो, प्लीज रिकनेक्ट इट। ओके। अच्छा, तो नहीं 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 स्क्लैन बेटा, मैंने ये हम करेंगे। अभी आप लोग ना छोड़ दें इसको, ठीक है ना। सेंट्रल यूरोप कंट्रीज कौन कौन से हैं जो सेंट्रल में हैं? मेनली कौन से जो हैं? ये जर्मनी है और पोलैंड, आपको इसका पता हो। नॉर्दर्न कौन कौन से हैं? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। ये चार कंट्रीज नॉर्दर्न यूरोप में आते हैं। ठीक है। स्टूडेंट डिस्कनेक्ट करें, मैं आपको ऑटोमेटिकली दोबारा रिकनेक्ट करता हूं, ठीक है।